तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी की, जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे एनसीईआरटी की। ज़्यादातर बच्चे एनसीईआरटी को स्किप मार देते हैं, वो बाकी सारी बुक्स पढ़ने लगते हैं, लेकिन एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, प्लीज़ कर देना, है ना, क्योंकि बहुत कम सब्सक्राइबर है, शर्म आती है मुझे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो केमिकल, हम ये पिंक वाली लाइन पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो किस लिए यूज़ करे जाते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारी केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो जाएगा कि उसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो क्या हम उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है? दैट मीन्स क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी हम यूज़ कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए? हाँ, कर सकते हैं, बट ये जो हम किन केमिकल रिएक्शंस को करवाने में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं? जो नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद से नहीं हो सकती। तो ऑब्वियस सी बात है, खुद से नहीं होंगी तभी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं हम उनको करवाने के लिए। ऐਵੇਂ ही तो करेंगे नहीं, फालतू अपनी एनर्जी बर्बाद। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है वो किसकी स्टडी होती है कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी से। वो एनर्जी कहाँ से निकलती है? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से, मतलब उन केमिकल रिएक्शन से जो खुद से हो रही हैं। ठीक है, इस खुद से जो रिएक्शन हो रही है उनमें से जब एनर्जी रिलीज होगी उससे जो हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उस चीज़ को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोला जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री मतलब केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बनाना किससे? केमिकल एनर्जी से, केमिकल रिएक्शन से। और हम ना वो जो केमिकल एनर्जी रिलीज हो रही है ना स्पॉन्टेनियस वाले में से, उस एनर्जी का से हम क्या बना रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ किसके लिए कर सकते हैं? एक और यूज़ कर सकते हैं कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस है उनका ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब। और नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जिनको एनर्जी की ज़रूरत है। तो हमारे देखो कितने फ़ायदे हो रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस वाली भाई वो तो खुद से होंगी, ठीक है, खुद से होने पर भी उनमें से एनर्जी रिलीज़ हो रही है, और उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी से मतलब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम उसमें भी यूज़ कर ले रहे हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब जिनको एनर्जी की ज़रूरत है। तो वो वाली एनर्जी थोड़ी इसमें भी यूज़ हो जाएगी, तो ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाएगा। तो देखो कितने फ़ायदे हैं। जो सब्जेक्ट है वो, ये जो सब्जेक्ट है इसको जो इम्पोर्टेंस है वो थियोरेटिकली, मतलब हम बुकिश नॉलेज से भी, और प्रैक्टिकली मतलब जो हमारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में ये सब काम किया जाता है, दोनों तरीके से ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा मात्रा में जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गई, क्लोरीन हो गई, फ्लोरीन हो गई, और बहुत सारे दूसरे दूसरे केमिकल्स, वो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से ही बनाए जाते हैं। समझ रहे हो ना कैसे बन रहे हैं? अभी ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया ना, एनर्जी से। वो जो बैटरीज होते हैं, फ्यूल सेल्स होते हैं, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और ये सारी चीज़ें भी यूज़ की जाती हैं, क्योंकि हमें, हमारा तो ये पूरा चैप्टर कन्वर्जन पे ही बेस है ना, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। तो ये बैटरीज और फ्यूल सेल्स का यूज़ कर सकते हैं हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने के लिए। और भी कई सारे तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस इसमें यूज़ होते हैं। जो रिएक्शंस हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकली की जा रही हैं, ठीक है, वो एनर्जी एफिशिएंट, मतलब एनर्जी इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोड्यूस हो जाती है, और ये पॉल्यूशन भी बहुत कम करती हैं, ठीक है ना। तो हर तरीके से अच्छी ही है ये। इसलिए जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नई नई टेक्नोलॉजी को लाने में, जो कि इको फ्रेंडली हो। ठीक है, हमारा सबसे ज़्यादा अभी तक मेन फोकस यही है कि हमको कैसे भी अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है ना। तो हम जो भी चीज़ करना चाहते हैं वो इको फ्रेंडली हो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी को बिल्ड कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ के, कि वो जो सारी चीज़ें इको फ्रेंडली हों। ये जो ट्रांसमिशन है सेंसरी सिग्नल्स का हमारे सेल्स से ब्रेन तक, मतलब जो हम सेंस करते हैं, ठीक है, जैसे हमारे गर्म चीज़ ठंडा, वो हमारे, वो ठंडी है, गर्म है, हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं, ये सब क्या होते हैं? सिग्नल्स। ये सिग्नल्स हमारे, ये जो हाथ में जो रिसेप्टर्स वगैरह लगे होते हैं उनसे ब्रेन में जाता है, ठीक है, और ब्रेन से ही ये रिस्पॉन्स करता है ताकि हमारा हाथ हट जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये भी इलेक्ट्रोकेमिकली ही हो रही हैं। इनका जो ओरिजिन है ना, जब बहुत डीप स्टडी करेंगे तो इससे ही पता चलता है ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल ही होता है, क्योंकि ब्रेन सिग्नल्स हमारे इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं वो सारे, जो हमारे ब्रेन्स तक जाते हैं। और ये सब हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स भी प्रेजेंट हैं। तो ये इसका जो ओरिजिन है आप जब पढ़ेंगे तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल का ही एक वो है, एक एग्जाम्पल।
जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो मतलब अभी बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ हो रही है, इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं लोग, और इसमें ना बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे में इंटरडिपेंडेंट है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये। और इस यूनिट में वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसमें कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स होंगे हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वो कवर करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये था आज का हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। आगे की वीडियोस में हम धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स कवर करते जाएंगे। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। थैंक यू।